हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानटेक गुरुजी। एनआईएस बोर्ड के अंदर जिन बच्चों ने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन लिया था, जी हाँ, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो मैं बता देना चाहता हूं कि अब आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से, अगर अभी तक सो रहे हो तो अभी आप तैयार हो जाओ और पेपर की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो भैया। ठीक है, पेपर की तैयारी आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। चलिए, जिन बच्चों का एग्जाम मार्च अप्रैल 2026 में ओपन स्कूल में एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में होने वाला है, जिन बच्चों ने एडमिशन करवा रखा है, दाखिला करवा रखा है, सबसे पहली बात तो आप लोग अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। आईडी कार्ड जो होता है, आइडेंटिटी कार्ड जिसको बोलते हैं, वो आईडी कार्ड आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करना है। स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन कर लेना। ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल को आपको लॉगिन करना है और वहां पे आप डैशबोर्ड में जाओगे तो आपको एक आईडी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है गाइस। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और सर्च करना है। देखो NIOS लॉगिन, सिर्फ इतना ही सर्च करोगे जैसे गूगल बाबा के ऊपर, वैसे आपके पास डैशबोर्ड, वैसे ही आपके पास स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें आपका ईमेल आईडी या यूजर नेम, ठीक है, ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो एंटर कर दो और वहां से लॉगिन कर लो आप लोग बिल्कुल आसानी से। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपके पास रेफरेंस नंबर होगा और आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है गाइस, रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ से भी आप लोग लॉगिन कर सकते हो। एडमिशन लेने के बाद जैसे आप लोग पेमेंट करते हो, आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो रेफरेंस नंबर एंटर करना और डेट ऑफ बर्थ तो आपको अपना पता ही होगा। ठीक है ना, जो एडमिशन करते टाइम आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर की थी, वही डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है स्टूडेंट पोर्टल में और आपका स्टूडेंट लॉगिन हो जाएगा। वहां से आपको आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना आईडी कार्ड पहले डाउनलोड कर लीजिए। आईडी कार्ड जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे उसके ऊपर आपको एक स्टडी सेंटर अलॉट हुआ होगा, स्टडी सेंटर वहां पर लिखा होगा बिल्कुल आईडी कार्ड के नीचे। ठीक है ना गाइस, तो स्टडी सेंटर में आप लोग जाकर के अपनी किताबें जो भी होती है बुक्स वहां से ला सकते हो। अगर आपका स्टडी सेंटर चालू है, ओपन है, चल रहा है तो एक बार स्टडी सेंटर चले जाना। जिन बच्चों की किताबें नहीं आई है वहां से आपको मिल जाएगी बुक्स। अभी जिन जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं आई है, किताबें नहीं आई है, आप लोग एक बार स्टडी सेंटर जाकर के विजिट कर लो। आईडी कार्ड, आधार कार्ड लेकर के जाना है और वहां से थोड़ा रिक्वेस्ट करना कि बुक्स वगैरह अगर अवेलेबल होगी तो दे देंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे कि अभी नवंबर के एंड में, ठीक है ना, नवंबर के एंड से आपकी जो टीएमए है, ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट जिसको बोलते हैं टीएमए, इसको बिल्कुल नोट कर लेना भैया। ठीक है, मिस नहीं करना, इसको बिल्कुल नोट कर लो। टीएमए सभी बच्चे टीएमए बना लेना, क्योंकि मैंने सभी बच्चों को टीएमए अवेलेबल करवा दिया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको हमारी जो वेबसाइट है ज्ञानटेक गुरुजी, गूगल में जाके सर्च करोगे तो भी हमारी वेबसाइट मिल जाएगी ज्ञानटेक गुरुजी, वहां पर भी आपको टीएमए का पूरा सोल्यूशन अवेलेबल है। बाकी आप लोग हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहां पर भी अवेलेबल मैंने करवा दिया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारा जो यूट्यूब चैनल है ज्ञानटेक गुरुजी, गूगल आप लोग यूट्यूब में जाकर के सर्च करोगे ज्ञानटेक गुरुजी, ठीक है ना गाइस, ज्ञानटेक गुरुजी सर्च करोगे तो वहां पर आपको पोस्ट वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है, पोस्ट वाले सेक्शन में जैसे ही जाओगे वहां पर आपको हर सब्जेक्ट का टीएमए, क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अवेलेबल है। देखो, टीएमए अगर हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है तो जैसे कि हिंदी का है तो हिंदी का वहां पर आपको एक रीड मोर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर आपको क्लिक कर देना है और लिंक आपको ओपन करना है। क्लिक कर देना है और लिंक आपका ओपन हो जाएगा टीएमए, जिसमें पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डाउनलोड कर लेना है और आपको A4 शीट मार्केट से खरीद के लाना है गाइस। A4 शीट मार्केट से खरीदना है और उसके अंदर आपको ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा टीएमए में। ठीक है, टीएमए के अंदर ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना गाइस, और ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। ठीक है,
तो और प्रॉपर ढंग से अगर जहां पर मैंने पॉइंट को हाईलाइट किया है आपको भी अंडरलाइन से हाईलाइट करना है, क्योंकि टीएमए मैंने प्रॉपर ढंग से सही तरीके से सॉल्व करके आप सभी बच्चों को दिया है। तो मैंने बीच बीच में कहीं पर आंसर के बीच में पॉइंट को हाईलाइट किया है, तो आपको भी पॉइंट को हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा ताकि आपको टीएमए के अंदर 20 में से 20 मार्क्स मिल सके। और टीएमए जब भी बनाओ क्लियर साफ सुथरी राइटिंग बनाना अच्छे से, क्योंकि आप लोग टीएमए आपको मिल जाता है, गंदे राइटिंग बनाते हो तो पूरे नंबर आपको नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में बोलते हो कि सर हमें फुल मार्क्स क्यों नहीं मिले हैं। कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है, टीएमए बना लेना है। अब देखो टीएमए सबमिट कब करना है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लो। नवंबर के एंड में, जी हाँ नवंबर के एंड में, नवंबर के एंड से, अभी देखो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर नेक्स्ट मंथ से आने वाला है, तो नवंबर के एंड से आपको जो टीएमए है वो अपने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करके वहां पर एक टीएमए का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप लोग अपलोड कर सकते हो। टीएमए अपलोड अगर आपको करवाना है तो आप लोग हमारी टीम से भी कांटेक्ट करके टीएमए अपलोड करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री चार्ज है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना गाइज। बाकी जो हमारी टीम से अगर संपर्क करना चाहते हो तो आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा गाइज, तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग टीएमए अगर अपलोड करना चाहते हो, टीएमए का सोल्यूशन चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको मिल जाएगा। बाकी देखो टीएमए अपलोड करना कंपलसरी है, अगर टीएमए अपलोड नहीं करते हो तो पेपर में आपके मार्क्स कम आ जाएंगे। टीएमए अपलोड ना करने की वजह से पेपर में आप लोग फेल भी हो सकते हैं गाइस। तो देखो फ्री का नंबर मिल रहा है तो क्यों छोड़ना आपको, टीएमए का सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है, टीएमए सिर्फ आपको बना करके अपलोड करना है, अपलोड भी हम लोग भी करवा देंगे, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो। टीएमए बनाओ, अपलोड करो और पूरे 20 में से 20 मार्क्स पाओ, ठीक है ना। तो टीएमए देखो नवंबर के एंड से 31 जनवरी तक ही टीएमए अपलोड होगा, उसके बाद कोई भी टीएमए अपलोड नहीं होगा। 31 जनवरी 2026, ठीक है ना, ये बता रहा हूं मैं, 31 जनवरी 2026, उसके बाद कोई भी टीएमए अपलोड नहीं होगा और उसके बाद आपको ऑप्शन ही मिलेगा। अगर उसके बाद करना चाहते हो तो होगा, लेकिन 1500 रुपये पर सब्जेक्ट आपको फीस देना पड़ेगा भैया, 1500 रुपया पर सब्जेक्ट, जी हाँ पर सब्जेक्ट आपको फीस देना पड़ेगा और साथ में 50 रुपया ऑनलाइन चार्ज भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये सोच लो, अगर आपको इतना फीस से बचना है तो टीएमए टाइम से सबमिट कर दो 31 जनवरी से पहले, तो आप लोग पेपर में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे और आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है ना गाइस। उसके बाद ध्यान से सुनो, दिसंबर में, जी हाँ दिसंबर के मंथ में आपको एग्जाम फीस सबमिट करना है। जिन बच्चों ने स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में मार्च अप्रैल में अगर एग्जाम देने चाहते हो, एडमिशन ले रखा है, तो एग्जाम फीस भी सबमिट करना होता है। अगर आप लोगों ने किसी कंसल्टेंट या फिर कहीं और से करवा रखा है एडमिशन, तो उनको बोल देना कि हमारा एग्जाम फीस सबमिट कर दे, या फिर आप लोग खुद से एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के खुद से अपना एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हो, या फिर दिसंबर में जैसे एग्जाम फीस का पोर्टल खुलेगा आपको हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा कि एग्जाम फीस कैसे सबमिट करना है, कब सबमिट करना है, ठीक है। तो 1 दिसंबर से एग्जाम फीस का पोर्टल चालू हो जाएगा, आपको सिर्फ गूगल पर जाना है, इतना सर्च करना है, देखो NIOS एग्जाम फीस, ठीक है, एग्जाम फीस 2026, ठीक है। और इतना आप लोग सर्च करोगे तो आपका वहां पर ऑप्शन आ जाएगा और वहां पर आपको इनरोलमेंट नंबर एंटर करना होगा। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा इस आईडी कार्ड में, जो मैंने बताया ना आईडी कार्ड के अंदर इनरोलमेंट नंबर होता है 12 डिजिट का, वो आपको एंटर करना है और आपका वहां पर सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है या फिर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो सबको सेलेक्ट कर लेना है, सबको टिक कर देना है ऐसे, ठीक है। टिक करने के बाद टोटल सब्जेक्ट का जो भी फीस है नीचे ऑप्शन आ जाएगा, टोटल जो भी 2000 या फिर 1500 रुपए करीब आपका एग्जाम फीस लगेगा टोटल सब्जेक्ट का, तो आपको पे कर देना है ऑनलाइन मोड में। यूपीआई से कर सकते हो या फिर अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये सारी चीज मिस मत करना है, एग्जाम फीस तो भरना है। अगर एग्जाम फीस नहीं भरोगे तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे, एग्जाम आपका नहीं होगा। इस बार अक्टूबर नवंबर 2025 वाले सेशन में स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के जो भी बच्चे थे, काफी सारे बच्चों ने एग्जाम फीस नहीं दिया है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मार्च में 2026 में एग्जाम देना है तो एग्जाम फीस दिसंबर में आपको पे करना कंपलसरी है, वरना एग्जाम फीस से आपका नहीं होगा और साल आपका खराब हो जाएगा भैया,
तो ये सारी चीजें मिस नहीं करना है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए आपका साल खराब ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। आपका साल और आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी, आगे आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, आगे आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। इसके लिए आपको एग्जाम फीस पे करके 10th 12th क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा पाओगे ना, ठीक है। बाकी एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन हमारी YouTube चैनल ज्ञानटेक गुरुजी पर अवेलेबल है। क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी दिवाली सेशन में थोड़ी सी छुट्टियां चल रही है, बाकी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही है गाइस, ठीक है। क्लासेस आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, क्लासेस की सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। देखो एग्जाम पे सबमिट करने के बाद आपको जो स्टडी पर फोकस कर देना है, बुक्स वगैरह मंगा लेना है, वो बता दिया आपको। बाकी जो पीसीबी क्लासेस होती है, जी हाँ, पीसीबी क्लासेस आपकी जो होगी, पीसीबी क्लासेस फरवरी और मार्च के बीच में होगी, ठीक है। अगर जनवरी में आपकी हॉल टिकट आ जाती है पीसीबी क्लासेस की, तो आप देख लेना, उसमें डेट वगैरह प्रॉपर ढंग से मेंशन होगी, कहां पर पीसीबी क्लासेस करनी है, वहां पर सब कुछ मेंशन होता है। स्टडी सेंटर जिन बच्चों का बंद हो गया है, उनका अगर हॉल टिकट आता है, तो जहां पर भी पीसीबी क्लासेस की सेंटर मिलती है, वहां जाकर के आप लोग पीसीबी क्लासेस कर सकते हो। जिन बच्चों का पीसीबी क्लासेस का हॉल टिकट नहीं आता है, एक बार जाकर के स्टडी सेंटर से संपर्क कर लेना, पूछ लेना। अगर स्टडी सेंटर बंद होगा, इसी वजह से पीसीबी क्लासेस नहीं होगी, लेकिन पीसीबी क्लासेस करना है। खास करके थ्योरी वाले पीसीबी क्लासेस नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल वाले जो पीसीबी क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल वाले गाइस, वो पीसीबी क्लासेस आपको करनी है, मिस नहीं करना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने जो प्रैक्टिकल दिया है अक्टूबर के अंदर, उसमें पीसीबी क्लासेस के जो मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल वाले, काफी सारे बच्चों का नहीं चढ़ा है। काफी सारे बच्चों के स्टूडेंट पोर्टल में वहां पर पीसीबी क्लासेस के फॉर्मेटिव असेसमेंट के वहां पर मार्क्स चढ़वाने के लिए फीस पे करने का ऑप्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मिस नहीं करना है, आपको बार बार फीस नहीं पे करना है। इसलिए प्रैक्टिकल वाले जो पीसीबी क्लासेस होते हैं, 1 घंटा आधा घंटे का पीसीबी क्लासेस होता है, आपको जाना है, 5 पीसीबी क्लासेस अटेंड करने हैं, ठीक है ना, कंपलसरी है, करना है, तभी आपको मार्क्स 50% मार्क्स होते हैं पीसीबी क्लासेस के, ठीक है ना। तो आपको मिस नहीं करना है गाइस, ठीक है। तो पीसीबी क्लासेस के हॉल टिकट जनवरी फरवरी मार्च के बीच में आ जाएगा, तो उस टाइम आपको पीसीबी क्लासेस कर लेने हैं, कंपलसरी है। उसके बाद अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है, मार्च का महीना आ जाता है। मार्च के महीने में आपका जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन लिया था, जो अभी चल रहा है, उसमें आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 मार्च से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जल्दी अगर होता है तो उसका भी हॉल टिकट आएगा, उसमें डेट में उसके मार्च के महीने में आपके प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। मार्च में आपके प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल जिन बच्चों ने क्लास 10th या फिर 12th में जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जैसे कि डाटा एंट्री अगर आप लोगों ने लिया है, पेंटिंग लिया है, होम साइंस लिया है, ठीक है ना, बाकी और भी सब्जेक्ट लिया है, ज्योग्राफी लिया है, जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं वो प्रैक्टिकल होंगे। और उसी तरीके से क्लास 12 के हैं तो उसमें फिजिक्स लिया है, उसमें केमिस्ट्री आपने लिया है, बायोलॉजी लिया है आपने, ठीक है, उसके अंदर डाटा एंट्री लिया है, उसके अंदर आपने पेंटिंग लिया है, होम साइंस लिया है। तो जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है उनके प्रैक्टिकल होंगे, तो प्रैक्टिकल आपको देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपर ढंग से आपको बनाना पड़ता है, और प्रैक्टिकल के लिए हॉल टिकट आता है, प्रैक्टिकल का जो सेंटर पड़ता है वहां पर आपको जाना पड़ता है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है, प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल के अंदर जो वाइवा का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताना पड़ता है आपको, प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल में कोई पैसा वगैरह मांगता है उनको देना नहीं होता है भैया। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। उसके बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के बाद गाइस आपका आ जाता है अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अप्रैल 2026 से स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के जो सारे बच्चे हैं सभी बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे अभी से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, तो आप लोग आसानी से पेपर में पास हो पाएंगे। क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने का टाइम पड़ा हुआ, लगभग 5-6 महीने का। अगर आप लोग आसानी से पास होना चाहते हैं पढ़ाई करके, तो पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हर क्वेश्चन पेपर का आपको अपडेट मिलता रहे।
ठीक है ना गाइस। देखो अभी सिलेबस भी काफी सारा सिलेबस न्यू हो गया है, तो जो न्यू सिलेबस है वो भी देखना है और ओल्ड वाला सिलेबस भी एक बार फोकस कर लेना। बाकी अगर आपको पेपर में पास होना है अच्छे नंबर से, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको देख लेना है। पिछले 5 साल या 10 साल के जो भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो। 5 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है आपको देखना है, ध्यान से देखना है, उनको सॉल्व भी करना है। आज के टाइम में बहुत सारी एआई भी अवेलेबल है, उनके माध्यम से भी सॉल्व करवा सकते हो, समझ सकते हो, जैसे कि चैट जीपीटी से भी आप लोग सॉल्व करवा सकते हो गाइस। आसानी से क्वेश्चन समझो, ठीक है। बाकी हमारी क्लासेस चल रही है, आप लोग क्लासेस ज्वाइन करो। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बाकी हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट का टॉपिक धीरे धीरे कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे गाइस, और आप लोग पेपर में आसानी से पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है गाइडेंस मार्च अप्रैल 2026 वाला। कंप्लीट क्या क्या करना है आपको, मिस नहीं करना भैया, वरना आप लोग पेपर में फेल हो सकते हो। एग्जाम फीस नहीं दोगे तो एग्जाम आपका होगा नहीं, फिर आपका साल खराब हो जाएगा, फिर 2027 में चले जाओगे आप, ठीक है। अब देखो पेपर आपका हो जाएगा अप्रैल में, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट जो है क्लास 12 वाले बच्चों का, क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट कब आएगा। क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट इस साल को देखते हुए इस बार जो है 16, इस बार क्या था कि 16 जून को रिजल्ट आ गया था, ठीक है ना। आपकी रिजल्ट आ जाएगी सेकेंड या थर्ड वीक के बीच, सेकेंड या थर्ड वीक के बीच में आपकी रिजल्ट आ जाती है। और एनआईएस स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का जो बच्चे मार्च अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, वहीं पर क्लास 10th का जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट होता है, और उनका भी रिजल्ट जून के एंड में जुलाई के फर्स्ट वीक तक उनका भी रिजल्ट आ जाता है गाइस, ठीक है। तो उनको भी डिले नहीं करना है, वो लोग भी अपना 11th क्लास में 12th क्लास में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं। जो बच्चे एनआईएस बोर्ड के होते हैं और सीबीएसई रेगुलर में जाना चाहते हैं, या फिर जिनको एनआईएस से करना होता है वो अपना दोबारा से आगे 12th एनआईएस से ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है कंप्लीट, इस तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, एक एक स्टेप बिल्कुल डिटेल में बताया है मैंने गाइस, ठीक है। तो सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।